तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो जो बचे हुए हैं, जो स्थानीय निकाय के टीचर हैं, उसके बारे में सरकार अलग से समय, जब आप परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी और जहां से वे अपनी सेवा देना चाहते हैं, और क्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर मैं उनके द्वारा चुना हुआ जिला। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन ये राजकर्मी का दर्जा खुशी देने से ज़्यादा झटका देने वाला लग रहा है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने के बाद सक्षमता परीक्षा देनी होगी और सक्षमता परीक्षा देने में के लिए उनको 3 बार मौका दिया जाएगा और 3 बार जब वो उनको मौका मिलेगा उसमें जो पास करेंगे उनके अंक के आधार पर उनको जिला आवंटित किया जाएगा। यानी ये बात तो अब साफ हो गई है कि राजकर्मी बनते के साथ ही अब नियोजित शिक्षक जो अपने गृह प्रखंड, जो अपने गृह जिला या अपने पंचायत में जो नौकरी कर रहे थे, अब उनको बाहर भी जाना पड़ सकता है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने अपने प्रेस वार्ता में ये साफ कर दिया है कि नियोजित शिक्षकों को 3 बार सक्षमता परीक्षा के मौका दी जाएगी। वो जो जिस अंक से वो पास करेंगे उनके अंक के आधार पर उनको 3 जिला चॉइस के लिए दिया जाएगा और उसके अनुसार उनके अंक के आधार पर फिर उनको पोस्टिंग की जाएगी। ये साफ हो चुका है, लेकिन ये साफ नहीं हुआ है कि अगर जो फेल करेंगे उनको क्या होगा। उस पर अभी सरकार मंथन करेगी और फिर मंथन करने के बाद जो नतीजा सामने निकल कर आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई वो करेंगे, निर्णय लेंगे। लेकिन ये बात तो साफ हो गई है कि अब नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी और उसके बाद उनका स्थानांतरण भी होगा। अब जो औरंगाबाद में नौकरी कर रहे थे उनको मुजफ्फरपुर, सिवान भी जाना पड़ सकता है। जो लखीसराय में, जो नवादा में नौकरी कर रहे थे उनको भी दूसरे जिला जाना पड़ सकता है। अब ये चीज़ साफ हो गया है कि जो सालों से, जो 18 साल से, जो 15 साल से, जो 20 साल से नौकरी कर रहे थे अपने गृह जिले में, अपने प्रखंड में या अपने पंचायत में नियोजित शिक्षक, अब उनको बाहर जाना पड़ सकता है। ये उनके लिए झटका जैसा है, ये उनको परेशान करने वाला जैसा निर्णय है। उनको खुशखबरी तो है कि वो राजकर्मी बन गए हैं, उनको सक्षमता परीक्षा देनी होगी, लेकिन सक्षमता परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा में पास करते हैं या फेल करते हैं उस पर निर्णय होगा, उसके आगे उनका भविष्य तय होगा। लेकिन ये भी बात है कि अगर वो पास भी कर जाते हैं, अच्छे अंक से पास भी कर जाते हैं, तो भी उनका तबादला तो होगा ही होगा। यह नियोजित शिक्षकों के लिए एक झटका जैसा है। कैबिनेट सेक्रेटरी अपने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। एजेंडा था वो था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इसके अंतर्गत जो हमारे आज के दिन में पंचायत में, जिला परिषद में, पंचायत समिति और नगर निकाय में जितने भी हमारे शिक्षक कार्यरत हैं उनको सरकारीकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है और उनको जो नामकरण उनका अब किया गया है। अब सभी इस प्रकार के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नाम रखा जाए। अभी ये व्यवस्था ये की गई है कि जितने भी निकाय के शिक्षक हैं इन सभी टीचर्स को पहले सरकारी शिक्षक के रूप में अपने ही वेतनमान, जो आज के दिन में उनका वेतनमान है, उसमें दिया जाएगा। उसके पश्चात उनको परीक्षाएं लिखनी पड़ेगी, परीक्षा लिखनी पड़ेगी जो विभाग तय करेगी कि कौन कंडक्ट करेगा। कोई सरकारी संस्था ही इसकी परीक्षा लेगी। परीक्षा लेने के बाद उन सभी शिक्षक जो है वह जो वेतनमान है, जो सरकार द्वारा जो अन्य वेतनमान, जो अभी बीपीएससी वाले जो वेतनमान है वो दिया जाएगा। उनको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 बार ये परीक्षा होगी और अगर 3 बार ये परीक्षा नहीं होगी तो जो बच जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे या जिन्होंने परीक्षा जानबूझ के नहीं दिया है, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रमोशन का भी व्यवस्था है। वर्ष कक्षा 1 से 5 के जो है
अगली श्रेणी जो होगी वो 6 से 8 की श्रेणी में 8 वर्ष में होगा। 6 से 8 वाली जो है 8 वर्ष के बाद 6 से 8 वर्ष होगा। 11 से 9 से 10 वाले हैं उनको 8 वर्ष में प्रमोशन होगा और 11 से 12 में 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। तो ये व्यवस्था की है। साथ ही साथ जो ये लोग अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको पहले 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे जिलों के और सरकार उनके ऑप्शन के हिसाब से उनको पोस्टिंग मिलेगी। 8 क्लास में 6 से 8 क्लास वालों का 8 वर्ष में होगा। 9 से 10 वालों का 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। 11 से 12 का 8 वर्ष में। तो प्रमोशन की व्यवस्था है और प्रमोशन में भी कंडीशनल है, आपको अर्हता भी होनी है प्रमोशन के लिए और साथ ही साथ इसके बारे में भी महत्वपूर्ण ये बात है कि जब आप सरकारी सेवक में आप आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे। 3 ऑप्शन जिलों के ऑप्शन देने पड़ेंगे और उसके अनुसार नहीं, ये आपका अभी जो विशिष्ट शिक्षक है अभी वाले विशिष्ट शिक्षक जो है राज्य के अंतर्गत स्थानांतरण नहीं होगा। प्रारंभ नियम अनुसार के साथ क्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय जब आप परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी और जहां से वे अपनी सेवा देना चाहते हैं और क्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना हुआ जिला मिलेगा। तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो जो बचे हुए हैं जो स्थानीय निकाय के टीचर हैं उसके बारे में सरकार अलग से नहीं। अभी सर क्या स्थिति रहेगी? अभी जो स्थिति है अपने वेतनमान में सरकारी सेवक